नमस्कार। चलिए आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उसे परत दर परत खोलकर देखेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे सस्पेंस और डर पैदा करने के लिए इस कहानी को इतनी कुशलता से बनाया गया है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, और बस यही एक लाइन माहौल को इतना बेचैन कर देती है कि आप कहानी में खिंचते चले जाते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी भूतिया कहानी के लिए ना माहौल बनाना सबसे जरूरी होता है। और ये कहानी शुरू होती है हॉरर के 3 सबसे क्लासिक एलिमेंट्स के साथ। तो कहानी में एक परिवार है जो एक नई अनजान जगह पर है। सोचिए, बाहर भयंकर तूफान और वो एक ऐसे सरकारी बंगले में फंसे हैं जो नदी किनारे है और दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। यहाँ से कहानीकार बड़े ही स्मार्ट तरीके से हमारे मन में शक और डर के बीज बोना शुरू करता है। हमें ये महसूस होने लगता है कि इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। ये है कहानी की पहली सुपरनैचुरल घटना। है तो छोटी सी, पर यह फिजिकली इम्पॉसिबल है। इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। भुवन का ये सीधा सा जवाब असल में रहस्य को और भी गहरा कर देता है। ये साफ है कि वो इस जगह के राज जानता है जो वो किसी को बताना नहीं चाहता। ये स्लाइड कहानी के 2 अलग-अलग पहलुओं को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ देखिए, परिवार अपनी एक नॉर्मल जिंदगी बसाने में लगा है, और दूसरी तरफ एक डरावनी अलौकिक ताकत धीरे-धीरे उन पर कब्जा कर रही है और उन्हें इस बात की कोई खबर ही नहीं। तो अब तक माहौल तो बन चुका है। अब कहानी उस खतरे को हमारे सामने लाती है, एक असली शक्ल में। और ये खतरा अपना निशाना बनाता है परिवार के सबसे कमजोर सदस्यों को। यहाँ पर हॉरर का एक क्लासिक तरीका इस्तेमाल किया गया है। एक बुरी आत्मा एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम चेहरे के पीछे छिपकर अपने शिकार को अपनी तरफ खींचती है। देखिए, कितनी छोटी सी लाइन है, मुझे मच्छी दोगी। पर यही लाइन उस खूबसूरत दिखने वाली आत्मा को कहानी के सेंटर पॉइंट यानी मछली से जोड़ देती है। बंगाली लोक कथाओं में मछली सिर्फ खाना नहीं बल्कि जिंदगी का प्रतीक है, और यहाँ उसी सिंबल को डर का सोर्स बना दिया गया है। चलिए, अब कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। यहां से घटनाएं इतनी तेजी से होती हैं कि किरदार और हम भी पूरी तरह से घबराहट और डर के जाल में फंस जाते हैं। तो जब सुगंधा बाजार से घर लौट रही है, वो बुरी आत्मा अब सिर्फ पीछा नहीं कर रही, वो सीधा हमला कर रही है। जो रास्ता उससे जाना पहचाना लगता था, वो अब एक खौफनाक रास्ता बन चुका है। पहला हमला होता है हमारे सेंसेस पर, सड़न की गंध। ये एक बहुत ही प्राइमल सिग्नल है जो बताता है कि खतरा आसपास है। फिर आता है साइकोलॉजिकल अटैक, ये डरावना एहसास कि कोई आपके साथ साथ चल रहा है जिसका पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। और फिर पहली बार वो आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज जिसका कोई शरीर नहीं है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अलौकिक खतरा अब कोई वहम नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। और ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। उस आत्मा का जो भोला सा सवाल था, वो अब गुस्से से भरी एक डिमांड बन जाता है। उसके असली भयानक इरादे अब साफ हो जाते हैं। कहानी का ये हिस्सा तब खत्म होता है जब किरदार पूरी तरह से टूट जाता है। सुगंधा डर से सुन्न होकर अपने ही दरवाजे पर गिर पड़ती है, और वो हमें भी डर और बेचैनी की हालत में छोड़ जाती है। तो चलिए, अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। अब तक जो भी चेतावनियां थीं, जो भी डर बढ़ रहा था, वो सब हमें एक भयानक सच की तरफ ले जा रहा था। देखिए, यहाँ डिटेल्स कितनी बारीकी से दी गई हैं। डर किसी इशारे में नहीं है, बल्कि उस खौफनाक मंजर में है जो आंखों के सामने है। ये आखिरी लाइन रोंगटे खड़े कर देती है। ये कंफर्म कर देती है कि सुगंधा अब वो नहीं रही। उस पर आत्मा का कब्जा हो चुका है और बुराई जीत गई है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ डर ही डर है। तो इस कहानी को महसूस करने के बाद आइए अब पीछे हटकर उन तरीकों को समझते हैं जिनका लेखक ने हमें डराने के लिए इतनी चालाकी से इस्तेमाल किया है। तो जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, ये कहानी हॉरर क्राफ्ट का एक बेहतरीन केस स्टडी है। इसमें कई क्लासिक तरीकों को एक दूसरे के ऊपर लेयर किया गया है ताकि एक सच में डरावना एक्सपीरियंस बनाया जा सके। तो ये 5 कोर एलिमेंट्स हैं। जब ये एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ आते हैं, तब डर का एक ऐसा जाल बनता है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। अकेलापन, उसमें होती अजीब घटनाएं, और फिर सेंसेस पर हमला, ये सब मिलकर डर को बहुत रियल बना देते हैं। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये कहानियां सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि ये डरावनी हैं,
या फिर इसलिए क्योंकि ये हमारे उन बुनियादी डरों को कुरेदती हैं जो कभी नहीं बदलते, चाहे वक्त कोई भी हो।